हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे मैथ में, तो हमने जो लाभ और हानि पर एक महा मैराथन क्लास ली थी, जो लगभग 5 घंटे की क्लास थी मेरे भाई। तो इस 5 घंटे की क्लास ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है कि मैथ को कैसे पढ़ते हैं, क्या है मैथ। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे भाई। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी एक मैं संख्या पद्धति पे मैराथन लेके आऊँगा। वो लगभग 15 घंटे की क्लास होगी, एक महाजागरण होगा मेरे भाई। 15 घंटे में मैराथन होगी केवल संख्या पद्धति पर। एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाता है। जहां से यूपीटीटी के एग्जाम की यदि मैं बात करूं मेरे भाई, तो वहां से 12 से 15 नंबर के प्रश्न वहीं से आते हैं, एक ही चैप्टर से आते हैं मेरे भाई। तो क्यों ना हम उसको एक महामैराथन के रूप में देखें और उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। तो प्यारे भाइयों, अगले हफ्तों यानी कि संडे को ही आपको वो महामैराथन क्लास मिलेगी। 12 घंटे की, 12 से 15 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। प्रयास तो यही रहेगा कि 12 घंटे में उसे कंप्लीट किया जाए। यदि 12 घंटे में नहीं कंप्लीट हो पाती है तो 15 घंटे में। तो आज हम बात करेंगे आप सभी से मेरे भाई एक नए टॉपिक के साथ में, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि मैथ की दुनिया में बात करूं, मैथ के इतिहास में बात करूं मेरे भाई, तो ये जो टाइम एंड वर्क होता है, जिसे कहते हैं समय और एक कार्य, ये भैया फ्री के नंबर होते हैं, इसमें कुछ ना करना होता है। सबसे इजी टाइप होता है मैथ का। यदि टाइम की मैं बात करूं तो टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो टाइम का मतलब होता है समय, इसका अर्थ होता है और यदि मैं इसकी वर्क की बात करूं, वर्क की, तो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है? समय और कार्य। समय और कार्य को समझते हैं मेरे भाई, तो ये सबसे आसान टॉपिक होता है मैथ में। कहीं पर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती, लगभग हर एक बच्चा कर लेता है। लेकिन मेरे बताने का कुछ तरीका अलग रहेगा, एक अलग अंदाज से, जो बहुत ही सरल है, जो बहुत ही सहज है, बहुत ही इजी है। तो उसे और इजी कैसे बनाते हैं, तो जुड़े रहिए आप माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बात करता हूँ, पहले बेसिक चीजें समझ लेता हूँ, बेसिस का क्या है, उसके बाद जो है हाई लेवल की चीजों की मैं बात करता। अच्छा, मैं बात करता, यदि एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, एक व्यक्ति है, मान लीजिएगा, हम मान लेते हैं एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है मेरे भाई, तो वो एक दिन में उस कार्य को कितना, एक दिन की उसका कार्य कितना करेगा। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। या कहता है एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर देता है, 10 दिनों में कर देता है, तो 2 दिन में वो कितना कार्य करेगा। और पूछ लेगा एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो 5 दिन का कार्य बताइए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं मेरे भाई। तो ये बहुत आसान चीजें होती हैं। इसके पहले मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। बेस क्या होता है, समय क्या होता है, और कार्य क्या होता है, और क्षमता क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में मैं आप सभी से चर्चा कर लेता मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं कार्य की बात करता हूँ। कार्य होता क्या है, कार्य की यदि मैं बात करता मेरे भाई, ये कार्य होता क्या है, तो कार्य का मतलब होता है क्षमता। व्यक्ति की जो क्षमता होती है, क्षमता गुणे क्या होती है? दिन होता है। क्या होता है? क्षमता गुणे दिन। या मैं कह सकता, या और बात करता, तो दिनों का क्या हो जाता है? एलसीएम। यहाँ पर क्या हो जाता है? दिनों का एलसीएम क्या होता है? कार्य। दिनों का एलसीएम कब होगा? जब दिन भिन्न भिन्न होंगे। जब दिन जो होते हैं, जब हमारे दिन भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, तो दिन क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होते हैं। तो उनका क्या करते हैं मेरे भाई, तब क्या होता है मेरे भाई, हम कह सकते हैं कार्य बराबर क्या होता है, तो क्षमता गुणे दिन होते हैं। क्षमता का मतलब होता है एक दिन व्यक्ति की कार्य करने की जो शक्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? क्षमता। क्षमता का अब समझ लेते हैं, क्षमता किसे कहते हैं मेरे भाई, तो व्यक्ति के अंदर
कार्य करने की जो ऊर्जा होती है, कार्य करने की ऊर्जा या शक्ति को, ऊर्जा या शक्ति को ही को क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमता। क्या कहते हैं? क्षमता। तो क्षमता मेरे भाई क्या होती है? व्यक्ति के अंदर कार्य करने की ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो क्षमता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। पहले बच्चा बेस समझ लो क्या चीजें हैं, यही तो पढ़ाने का थोड़ा अंदाज अलग है मेरे भाई। डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं कराना है, पहले बात समझो कि चीजें क्या है, कहाँ से किसका निर्माण हुआ है, क्या चीजें हैं। यदि से समझ गए बेटा, जितनी नींव मजबूत होगी मेरे भाई उतना ही बेहतर मकान बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैं बात करता कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे दिन होता है, या हम कह सकते हैं सर दिनों का एलसीएम ही क्या होता है? कार्य होता है। किसका? तो दिनों का एलसीएम क्या होता है? कार्य होता है। दिन कैसे होने चाहिए? जब एलसीएम कब होगा मेरे भाई? जब दिन हमारे भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होंगे। क्षमता का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर कार्य करने की जो ऊर्जा यानी शक्ति होती है, व्यक्ति के अंदर कार्य करने की ऊर्जा या शक्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं मेरे भाई। और मैं बात कर लेता मेरे भाई क्षमता की, यदि मैं बात करता तो ये ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्षमता बराबर क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। कार्य क्या कहलाती है? इसकी क्षमता कहलाती है मेरे भाई। ये होता है, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाती है? उसकी क्षमता कहलाती है मेरे भाई। तो किसकी क्षमता कहलाती है? उस व्यक्ति की या उस आदमी की, जो भी हो, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। मतलब जीवित प्राणी होना चाहिए, वो व्यक्ति हो या कोई भी हो, लड़का लड़की, मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मैं आगे चलता हूँ, आप सभी को कुछ और चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक चीज होता है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा क्या करता है, तो दिनों को डायरेक्ट जोड़ देता है। तो दिनों को कभी भी सीधे जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। क्या? जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, दिनों को कभी भी सीधे सीधे जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, परंतु क्षमता को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है मेरे भाई। तो ये पॉइंट समझ लेना, ये आपके लिए रामबाण है मेरे भाई। यदि इन दोनों चीजों को समझ गए, अलग अलग चीजें। और मैं बात करता कार्य और क्षमता जो होती है मेरे भाई, तो क्या होती है, जो मैं बात करता दिन और जो क्षमता होती है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करता हूं। तो उम्मीद करता हूं जो ये कहानी हमने बताने का प्रयास किया, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं चलता हूं, आप सभी को बेहतर से बेहतर चीजें बताने का प्रयास करेंगे। और मैं बात करता मेरे भाई, यहाँ से ऐसा दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं है। कहने का मतलब है मेरे भाई, प्रसाद तो सबको लेना है ना, तो सबको मिलता है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर समय और कार्य से प्रश्न ना आए। यदि मैं बात करता यूपीटीईटी की बात करूं तो प्यारे भाई, वहां से 2 प्रश्न आना स्वाभाविक है, तय है। 2 प्रश्न आ जाते, कभी कभी 3 उठा के दे देता है। और मैं बात करता, यदि आपके एसकेट यानी कि शिक्षक भर्ती की मैं बात कर लेता, तो उसमें भी प्यारे साथियों आपको पता भी होगा, एक या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। यदि मैं यूपीएसआई की बात करूं तो 2 प्रश्न तय होते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न का मतलब है मेरे भाई 5 नंबर। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले
यदि मैं बात कर लेता, पहले एक प्रश्न को मैं डिटेल में लिखूंगा, उसके बाद मैं जो है डिटेल में इतनी चर्चा नहीं करूंगा। पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट की मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो टाइप फर्स्ट की बात ये करता, पहले ये बताने का प्रयास करेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं। यदि मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे, किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को, और मैं बात कर लेता बी उसी कार्य को 15 दिनों में या 15 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं मेरे भाई। यहां से एक प्रश्न आना स्वाभाविक है, तय है, ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं। यही इस टाइप से यूपीएसआई की मैं बात करूं मेरे भाई, या यूपीटीटी की मैं बात करूं, यदि मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं मेरे भाई, इस टाइप से ही प्रश्न गिरेगा आपकी परीक्षा में, ये मैं दावे के साथ कहता मेरे भाई। यदि मैं बात कर लेता, किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले तो मैं डिटेल समझ लेता मेरे भाई, पहले हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक आपको बताएंगे। यदि मैं बात करता, किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चा। बी की मैं बात करता, बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? बी उसी कार्य को जो है 15 दिनों में कर रहा है, ये दोनों की। तो यदि मैं बात करता, ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा? ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। अच्छा, यदि मैं बात कर लेता, ए द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना होता है? 2/10। 2/10 का मतलब आप जानते हैं कितना हो जाता है? 1/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/5। तो बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 2/15। ए द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना? 3/10। बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना? 3/10। यानी कि दिनों को हम ऊपर लिख देते हैं, जो क्षमता हो, मतलब माफ कीजिएगा, हाँ, कितने दिन का पूछ रहा है वो हम ऊपर लिख देते हैं, और ये 1 दिन का पूछ रहा है 1/10, 2 दिन का पूछ रहा है 2/10। तो ये जो है पूरे डे हैं उनको तो हम नीचे लिखेंगे, और जितने दिनों से हमसे पूछ रहा मेरे भाई, अब ऐसे पूछ लेता कि ए द्वारा 5 दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो मेरे भाई तो हम 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5/10। तो ऐसे हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही। ये तो एक होती है क्षमता, कार्य करने की कितने दिनों का पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न हमसे बनते हैं, लेकिन ये कभी हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाता, ये बेसिक चीजें हैं। अब रही बात इस प्रश्न को करते कैसे हैं भैया, ए करता है 1 दिन का कार्य कितना है? 1/10। बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना है? बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/15 है, ठीक है। ऐसे ही बी द्वारा 7 दिन में किया गया कार्य कितना? 7/15 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा इसे करना कैसे है, तो उसकी मैं बात करता हूँ। अब मैं आप सभी से बात करूंगा करना कैसे है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, हमसे प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछ रहा था, ए किसी कार्य को, तो कहता है सर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, बस ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। ये याद रखना मेरे भाई, यही हमसे पूछ रहा, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है तो इसका मतलब है 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 15 दूना 30 हो जाता है, 10 तिया 30, कितना हो जाएगा? 30 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। ये एलसीएम निकालना यदि आपको आ गया तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इन दोनों का एलसीएम या एलसीएम नहीं आता है निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बता देता प्यारे भाई,
इन दोनों का एक ऐसा नंबर लीजिएगा जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, बस वो नंबर आपको लेना है। जो 10 को 10 से भी इस नंबर, जो ऐसा नंबर लेना है जो 10 से भी विभाजित हो जाए और 15 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटा नंबर लेना है मेरे भाई। तो 20 तो विभाजित नहीं होगा, ना 25 विभाजित होगा, लेकिन 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 15 दोनों से विभाजित होगा। यदि मैं बात करता ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो ए का यदि मैं 10 से इसे भाग कर देता तो कितना आ जाता 3। और यदि मैं बी की बात कर लेता तो 15 से इसे भाग कर देता, 15 दूना 30। ये क्या है मेरे बच्चे, ये जो 3 और 2 आया है, ये 3 और 2 आया है, ये है क्या, इसकी मैं बात करता। यदि मैं इसकी बात करता तो मेरे भाई ये क्या है, ये है इसकी क्षमता। यही क्या है, यही इसकी क्षमता है, यानी यही क्या है, इसकी क्षमता है। ए की क्या है, एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, बी कितना कर सकता है, ये है क्षमता। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। तो टोटल काम कितना है 30, दोनों मिल जाएंगे, 3 और 2 को मिलाएंगे तो कितना हो जाता है 5। 3 और 2 को मिला देते हैं, कितना 5। 5 से कट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो कहने का दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर उसे 6 डेज में कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे, 6 डेज में कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मेरे भाई एक प्रश्न में डिटेल से चर्चा करना है, उसके बाद अब चर्चा नहीं करना, आपको करना है प्रश्न, मुझे नहीं करना। मुझे तो आपके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है खेलना आपके साथ। अब तो ऑनलाइन भी आ गया हूँ धमाल मचाने के लिए, ऑफलाइन भी बहुत दिन धमाल मचाया। परेशान मत होना मेरे भाई, आ गया हूँ ऑनलाइन में शोर मचाने के लिए। तो मैं बात करता मेरे भाई, अब आगे अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ जाती हैं, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी भाई आपको। मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता, यदि मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। ए किसी कार्य को, मैं ऐसे लिख लेता, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को जो है, बी उसी कार्य को जो है 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, नहीं 15 दिनों की तो कहानी हो चुकी है। मैं बात कर लेता 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर, यानी हम कह सकते हैं सर ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, बस ये पूछ रहा हूं, कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई, दिनों में करेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, बस ये हमें करना, ये करना आ गया तो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है मेरे भाई, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो मेरे भाई यदि मैं ए की बात कर लेता, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, सर 20 दिन में करता है। यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाता है, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। क्या आता है एलसीएम, क्योंकि 60 एक सबसे छोटा नंबर होगा जिन दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाजित हो जाएगा और 20 से विभाजित हो जाएगा। यदि मैं इसकी ए की कार्य क्षमता, अब इसकी क्षमता की मैं बात कर लेता हूँ, इसकी क्षमता की मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो यदि मैं इसकी क्षमता की बात कर लेता, 10 से 60 को कम कर देता, कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 20 3 60, कितना आ जाता है, 9 आ जाता, 3 आ जाता है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ये क्या है, ये उस व्यक्ति की, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो यदि इन दोनों को ऐड कर दूंगा, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सर ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है बच्चा, टोटल वर्क मेरे भाई कितना है, 60 है। और ये दोनों यदि मिल जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं। तो इनकी क्षमता दोनों की यदि हम कार्य क्षमता को ऐड कर लेते तो कितना आ जाता मेरे भाई, तो कितना आ जाता, 9 आ जाता। 9 से इसे भाग दे देते हैं।
9 से हम यदि इसे भाग दे देंगे मेरे भाई तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा a प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 9 पचे 45, 9 छाक 54 हो जाते हैं। बचा कितना, 60 से 54 को कम कर देता मेरे भाई तो कितना बचेगा 6, 54 6 कितने हो जाते 60, और 9 छाक 54, 9 पचे 45 छाक 54, 9 63, हाँ 9 छाक 54, बचे कितने 6, 6 बचे कितना 9। तो यदि मैं इसकी बात कर लेता तो 6 सही 1 बटे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, 6 सही 2 बटे 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा कार्य। कितने दिनों में, 6 सही 2 बटे 3 दिन में। कहने का मतलब a प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 6 सही 2 बटे 3 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इसी प्रकार होगा। यदि मैं बात कर लेता ए किसी कार्य को, यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, और बी उसी कार्य को, यदि मैं बी की बात करता मेरे भाई, बी उसी कार्य को जो है 12 दिन में कर लेती है। तो a प्लस बी, तो हम आपसे पूछ रहे हैं a प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बस हम ये पूछ रहे हैं कि यदि a प्लस बी दोनों मिल जाते हैं मेरे भाई तो उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे थे। यहाँ पर ये बता रहा कि a उस कार्य को 10 दिनों में करता है, b उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो ये दोनों अलग अलग कर रहे थे, लेकिन मुझे इन दोनों को एक साथ मिलाना है मेरे भाई, तो मुझसे पूछ रहा है तो कैसे करना है। तो ऐसे ही ये प्रश्न है कि एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है मेरे भाई, तो a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये उम्मीद भी कर सकता हूं इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। यदि मैं a की बात करता तो ये 10 दिन में कर रहा है, b कितने दिनों में कर रहा है, सिर्फ b कर रहा है 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम यदि ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आता है, 12 25 60, 12 3 36 44, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। यही होगा, इससे कम नहीं होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा मेरे भाई। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। ये क्या होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा, इसी से क्या होगा, विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यदि इसकी हम कार्य क्षमता की बात करता मेरे भाई, तो इसकी कार्य क्षमता का मतलब ये 6 दिन में हो जाएगा, ये कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। इसे 12 से 12 पंचे 60 और ये 6 10 छंग 60, ये क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, a प्लस बी की क्या हो जाती है, क्षमता हो जाती है। कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता है, तो ये दोनों मिलकर, यानी अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है a प्लस बी दोनों यदि मिल जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क 60 है, कितने इनकी कार्य क्षमता कितनी ऐड कर देता तो मेरे बच्चा कितनी आ जाता, 11 आ जाता, नीचे लिख देता। अब इसे भाग दे देता, 11 पचे कितने हो जाते, 11 पचे 55, 5 बटे 11 डेज आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, कहने का मतलब है मेरे भाई, तो ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 5 सही 5 बटे 11 दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अभी तो हम बेसिक चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो आपको खेलना सिखा रहे हैं। इसके साथ खेलते कैसे हैं, बड़े से बड़े प्रश्नों को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार की परेशान मत होना मेरे भाई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया मेरे भाई, किसी भी मेरे साथी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जो मैंने महामैराथन क्लास ली थी, लगभग 5 घंटे की क्लास थी, उसे बहुत से बच्चों ने दिया और बहुत से बच्चों ने अभी देखा है और लगभग कंप्लीट क्लास देख रहे हैं मेरे भाई। उससे 380 घंटे लगभग बच्चों ने देख डाली है और 5 घंटे की क्लास है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्लास देख रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन 2 दिन हुआ है शायद उसे अपलोड किए हुए। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, इसी तरीके से आप सब अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही। यदि आपने भरोसा जताया है मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैथ का हीरो बना के आपको छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है।
तो आगे मैं बात करता हूँ आप सभी मित्रों से कैसे चीजें पूछी जाती हैं हमारी परीक्षाओं में, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो उन सब चीजों की मैं बात करता हूँ। अभी बहुत बेसिक चीजें मैं बताता हूँ मेरे भाई, हर एक टॉपिक की मैं पहले बेस बताने का प्रयास करता हूँ। 20 से 30 मिनट में मैं तो आपको खेलना सिखाते हैं उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद प्रश्न कराते हैं। ऐसा नहीं है आए डायरेक्ट प्रश्न करा दिया मेरे भाई। जब तक इन चीजों को डिटेल में नहीं समझोगे, जब तक इन चीजों के बारे में नहीं जानोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, प्रश्न हमारा होगा जो भी हो XYZ डाल लेना। क्वेश्चन नंबर ये है कि ए किसी कार्य को, यदि मैं बात कर लेता ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, मैं डायरेक्ट लिख देता और भी सरल कर देता। ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 16 दिनों में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में करता है। तो सर ए प्लस बी यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी का मतलब प्लस का साइन लगा होता है तो आप समझ जाइए कि मिलकर बात हो रही है। ए प्लस बी यदि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं आप सभी से बात करता हूं मेरे भाई कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है और बी किसी उसी कार्य को 16 दिनों में करता है। तो ये दोनों यदि आपस में मिल जाए मेरे भाई और इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? तो यदि मैं बात करूं इस प्रश्न को आसान कैसे बनाना मेरे भाई, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है। प्रश्न मेरा यही, यदि आप एलसीएम निकालना सीख गए तो मेरे भाई प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है, कुछ नहीं करना। यदि इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे मेरे भाई तो इसका एलसीएम कितना आता है? 16 आ जाता। यदि इसकी मैं एक ही कार्य क्षमता की मैं बात करता मेरे भाई, इसकी क्षमता की मैं बात करता, कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता तो कितनी हो जाती? 2। इसकी कितनी हो जाती? 1 हो जाती। इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना हो जाता? 3 हो जाता मेरे भाई। तो कहने का मतलब टोटल कार्य कितना है? 16, 16/3 तो 5, 3 5 15, 15 1/3। तो कहने का मतलब होता है 5 सही 1/3 डेज में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है ए प्लस बी यानी ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे मेरे भाई? तो 5 सही 1/3 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी मित्रों को। तो आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न पे। कुछ प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं, अभी तक दो ए और बी पे मैं बात कर रहा था। यदि 3 आदमी हो किसी कार्य को ऐसे ही करते हैं, टाइप मेरा सेम है। यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। यदि मैं बात करता ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर लेता है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर लेता है। ठीक है, 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई। तो यदि मैं बात करूं ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मिलकर मेरे भाई मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे ऐसा प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, दिनों में करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक व्यक्ति हो या 2 हो या 3 हो मेरे बच्चा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे 3 आ जाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है कि सर ये क्या आपने बता दिया मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही टाइप से बताएंगे और मैं प्रयास यही करता हूं कि ऐसी चीज मतलब बताई जाए कि कोई दिक्कत ना हो, ये हर जगह लागू होगी मेरे भाई। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मैं बात करता इसे सरल और कैसे कर सकते हैं, तो बहुत से तरीके होते हैं। करना क्या होता है, जब दोनों की मैं बात आती है ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं, तो जैसे कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी 10 + 15 ऐसे भी लोग प्रश्न को करते हैं मेरे भाई। मैंने ये बताने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ समय तक ये लागू होता है, कुछ समय के बाद ये नहीं लागू होता। यदि मैं इसकी मैं बात कर लेता यहाँ पे 25 हो जाते हैं, तो 5 से कट करता, 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 से कटता, 5 × 10, तो 3 दूना कितने आ जाते? 6 डेज आ जाते हैं। यदि मैंने पहला प्रश्न बताया था ऐसे भी खत्म हो जाता।
लेकिन भाई मुझे ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है, क्योंकि ये चीज जो है ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे प्रश्न इसी से सिखाऊंगा। यही खेल है मेरे भाई, इसी खेल से सिखाऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि सर करना क्या है, ए गुणे करना क्या होता है जब ए प्लस बी पूछे, यानी दोनों साथ में मिलके पूछे, ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर पूछे, मुझे याद आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, सर ए गुणे बी बटे ए प्लस बी कर दे। मेरे भाई ये सब रामलीला करने की क्या हो सकता, कुछ समय तक तो लागू होता है लेकिन उसके बाद नहीं लागू होता मेरे भाई। तो ये सीखो, एलसीएम ले लो, कर दो आराम से, कोई समस्या नहीं होगी, टाइम भी नहीं लगेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक चीजें याद रहेंगी, ये चीजें आप भूल सकते हो मेरे भाई, इसे भूल जाओगे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बट इन चीजों को नहीं भूलोगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे भाई। तो बस वही चीजें सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ जो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक वो काम आए, उसी चीज को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ज्यादा ट्रिक पे मत जाना मेरे भाई, कैसे करते मेरे बच्चा, मैं दावे के साथ कहता हूँ जितनी सरल तरीके से मैं बता सकता हूँ मेरे भाई, किसी से पढ़ लेना, यदि बता दे तो मुझसे बताना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। यदि बता देगा तो एक प्रश्न पे लागू होगा, दो पे लागू होगा, सब पर नहीं लागू होगा। जो चीजें मैं बताता हूँ मेरे भाई, दुनिया की किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि प्रश्न गलत हो जाए मेरे भाई, जिस तरीके से मैंने बताया उस टाइप से कर लेना तो मुझसे कहना मेरे भाई। तो मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, इस प्रश्न को कैसे करेंगे मेरे बच्चा। तो ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, सर बी कितने दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है, सी कितने दिनों में 15 दिनों में कर रहा है। तो करने दो ना, किसी ने मना किया है क्या भाई, करने दो। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। यदि मैं इनके एलसीएम की मैं बात करता मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी मेरे भाई, यदि मैं इनके कार्य करने की क्षमता की मैं बात करता तो ये 6 दिन में कार्य कर लेगा, 12 पंचे 60, ये 5 दिन में, 12 हाँ ये 4 दिन में। ये क्या होगी, ये इनकी क्षमता हो गई, कार्य करने की क्षमता हो गई मेरे भाई। तो मैं बात कर लेता टोटल कार्य 60 है, कितने हो गए, 6 4 10 5 15, तो कितने दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे, 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 4 दिनों में। यदि ए बी सी यदि तीनों मिल जाते हैं मेरे भाई तो इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, तो 4 दिन में। इस प्रश्न की यदि मैं बात करता तो ऐसे भी कर सकते थे, 10 गुणे 12 गुणे 15, ऐसे भी कर सकते थे। इसकी मैं बात करता 15 दाम 150, कितना आ जाता है, 150 गुणे कितना हो जाता, नहीं ऐड करना था, माफ कीजिएगा, 15 10 25 और 25 12 कितने होते हैं, 25 10 35 2 37, ऐसे करके लिखते, ऐसे करते कट करते मेरे बच्चा, यहीं पे तुम्हें समस्या आ जाती, कर नहीं पाते। मैं दावे के साथ कहता हूँ तो ऐसी चीजें मत लागू करिए, इन चीजों से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये चीजें तुम्हें ऐसी चीजें सिखा देगा, बहुत आसान तरीका सिखाएगा मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, अभी तक मैं 2 लोगों पे ही प्रश्न कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोगों को कर लो, 4 लोगों कर लो, 5 लोगों कर लो, 6 लोगों कर लो, किसी ने मना किया मेरे भाई, किसी ने नहीं मना किया है। यदि कोई मना करे तो हमें बता देना, कोई मना नहीं कर सकता मेरे भाई। यदि मैं बात कर लेता, एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को जो है 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो यदि ये तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सेम प्रश्न तो नहीं मेरे भाई। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, अंत कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं मेरे भाई। तो कहने का मतलब है, इसको हम ए की यदि मैं बात कर लेता, ए कर रहा है 10 दिन में, बी सर कितने दिनों में कर रहा है, बी सर कर रहा है 15 दिनों में, सी कितने दिनों में कर रहा है, सर सी की यदि मैं बात कर लेता 20 दिनों में कर रहा था। अच्छा मेरे बच्चा, ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, सर तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 डेज में कर रहे हैं। हाँ,
तो ये 60 डेज क्या है, यही तो एलसीएम है मेरे भाई, यही का एलसीएम, यानी कि टोटल कार्य में लिख सकता, क्या है ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है मेरे भाई, ये टोटल वर्क है। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यदि मैं इसकी बात कर लेता, इसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता की मैं बात कर लेता तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी 15 6 60 हो जाता है, और इसकी कितनी हो जाएगी 20 3 60, ये हो जाती है क्षमता। तो 6 4 10 और 3 कितने हो जाते हैं 13। यदि इन सबको ऐड कर देता मेरे भाई, इन सबको ऐड कर देता 6 4 10 3 कितने हो जाते 13। तो कहने का मतलब टोटल वर्क कितना है 60, कितने इनकी 6 तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे, 13 से भाग दे देगा, 13 25 43 13 चक्कू 52 कितने हो जाते हैं 13 चक्कू 52, कितने बचे 8 बटे कितने 13 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो यदि मैं आपसे बात करता a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 4 सही 8 बटे 13 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो कहानी समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं थोड़ा सा और लेवल को हाई करता हूं। अभी तक 2 लोगों के बारे में बता रहा था, फिर 3 लोगों को बारे में बताने का प्रयास किया। अब मैं कुछ और पूछ सकता हूं आप सभी से मेरे भाई, हर एक टाइप में मैं बात करूंगा जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रश्न पे हर एक टाइप में मैं चर्चा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, और कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई। तो अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता a प्लस बी, यदि मैं आप सभी से ऐसे बात कर लेता a प्लस बी किसी कार्य को डिटेल में लिख लूं क्या, ऐसे मैं लिख लेता a प्लस बी किसी कार्य को, ऐसे लिख लेता a प्लस बी किसी कार्य a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो मैं भेज देता कि 20 डे में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं, 20 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। और b प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, सर b प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, b प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं, तो मैं बात कर लेता 30 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं, 30 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बात कर लेता c प्लस ए, यानी कि c प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो मैं बात कर लेता 60 डेज में कर लेता। कितने दिनों में कर लेता, 60 डेज में। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हम कई प्रश्न पूछेंगे, तो हम आप सभी से पूछ रहे हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है सर a कितने दिनों में कार्य करेगा। तीसरा प्रश्न ये है कि सर b कितने दिनों में कार्य करेगा, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये 3 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई, इन 3 प्रश्नों को पूछने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ में आएंगी कि हर एक टाइप पे चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये टाइप मेरे भाई किसी को चीजें पता नहीं होती है, कैसे बताना है, क्या चीजें करना है। यदि मैं इसकी बात करता तो मेरे भाई इस प्रश्न को कैसे करते हैं, तो वही फंडा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पर दो है a प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, सर 20 दिनों में कर रहे हैं। सर b प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, सर b प्लस सी जो है ये 30 दिनों में कर रहे हैं। सर c प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, सर c प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में कर रहे हैं। तो इन तीनों की यदि मैं बात करता मेरे भाई, इन तीनों की मैं बात करता कितने दिनों में टोटल कार्य होगा, तो टोटल कार्य जो होगा 60 दिनों में हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना है, 60 है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क।
टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, तो टोटल वर्क कितना है मेरे बच्चा, मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश में मत जाना मेरे बच्चा, इंग्लिश में मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक है बच्चा। तो मैं बात करता हूँ टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब मैं बात करता, यदि इनकी क्षमताओं की मैं बात कर लेता, यदि मैं इनकी कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता, तो 20 तिया कितने होते हैं, 60 हो जाते हैं। 30 दुना कितने होते हैं, 60, और 60 एकम 60। तो कहने का मतलब ये इनकी क्या है मेरे भाई, ये इनकी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। क्या है, कार्य करने की क्षमता। यदि टोटल वर्क 60 है, ये कितने हैं, 3 2 5 है, कितने 6 से कर देता, तो मेरे बच्चा 6 से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए, कितना है, a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए है, ठीक है मेरे बच्चा, कितना है, तो c प्लस बी, तो ये 3 2 5 1 6 आ जाता है, ये 6 आ जाता है, सब में भैया 2 है, तो इसके नीचे 2 कर देंगे तो कितना आ जाता, 3 आ जाता, कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो यदि मैं बात कर लेता, यदि मैं पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता, ये क्या है, इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 आई मेरे भाई, 6 नहीं होगी, 6 इसलिए नहीं होगी, 6 इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी दो बार a प्लस बी है, b प्लस सी है, प्लस c प्लस ए। 6 तब होती मेरे भाई जब केवल एक ही बंदा होता, 2 नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 बंदे हैं, यहाँ पर भी 2 बंदे, यहाँ पर भी 2 बंदे, बट परंतु टोटल 3 ही बंदे हैं, 2 बार काउंट किया गया है, तो इसीलिए इसे 2 से हम भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि मैं आपसे बात कर लेता मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो इसका मतलब ये है सर, तो इसका मतलब ये है टोटल वर्क कितना है, 60 बेटे 3 कर देंगे तो 20 तिया 60 हो जाता है, तो कहने का मतलब 20 डेज आ जाता है। कितने दिन आ जाता है, 20 डेज। पहले प्रश्न का आंसर क्या आएगा मेरे भाई, तो पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 20 डेज, ठीक है। अब मैं बात कर लेता, यदि आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछा गया कि सर ए कितने दिनों में कार्य करेगा, ए कितने दिनों में कार्य करेगा, तो मेरे भाई इन तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो हमें ये देखना होता है, ऐसे नंबर को लेना है मेरे भाई जिसमें ए ना हो। देखो मेरे भाई यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं लेना, और उसके बाद यहाँ पर भी सी और ए है, तो इस वैल्यू को भी नहीं लेना। तो कहने का मतलब इन तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो ये यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो इन दोनों को मेरे भाई छोड़ देना है, इसकी कार्य क्षमता को उठा लेना है। किसकी कार्य क्षमता को उठा लेना है, इसकी कार्य क्षमता को उठा लेना है, और टोटल वर्क से माइनस कर देना है। तो 3 से 2 की कार्य क्षमता को माइनस कर देता, कितना आ जाता, ए। टोटल वर्क कितना है मेरे बच्चा, तो टोटल वर्क कितना है, 60 डेज है, कितना है, 60 डेज। 60 बटे कितना कर देते, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 60 डेज। कितना आ जाएगा, 60 डे, कितना आ जाएगा, 60 डे। तो यानी ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई, ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए जो है उस कार्य को 60 डे में करेगा। अब यदि मैं बात करता बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यदि मैं बात कर लेता बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल ये तीनों मिलकर के कार्य कितना कर रहे हैं, 3 दिन कार्य कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। कार्य क्षमता तीनों की मिलाकर के कितनी है, 3। तो अब वही फंडा मुझे अपनाना है जिसमें बी ना हो, जिसमें बी ना हो और ए और सी हो। तो बी किसमें नहीं है मेरे भाई, तो इसमें भी बी है, किसमें भी। यदि मैं बी की बात करता तो मुझे ये देखना है, इनमें कार्य क्षमता इन लोगों की लेना है, जिसमें बी नहीं हो उसे मुझे देखना है। तो यदि मैं बात कर लेता इसमें ए और बी है, तो इसका मतलब ये मुझे नहीं लेना है। बी और सी, इसमें बी है, इस वाले में बी नहीं है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है मेरे भाई, इसकी कितनी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता सर 1 है। तो 3 से हम क्या कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। अच्छा सर ऐसे नंबर क्यों लेते हैं, जिसको पूछ रहे हैं उसके अपोजिट क्यों लेते हैं। अपोजिट का मतलब होता है मेरे भाई, यदि 3 लोग हैं, 2 मेरे दोस्त हैं, 1 मेरा दोस्त है, तो जब हम दोनों लोग एक ही हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं। तो मेरे भाई जो अलग ग्रुप का बंदा है उसे देख लो, उसे हटा दो। मेरे से एक ग्रुप में 5 लोग खड़े हैं, मेरे ग्रुप के 3 लोग हैं, अलग ग्रुप के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यदि हम अपने ग्रुप के एक पास कर लेते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा कि अपोजिट यानी विपरीत वाले जो ग्रुप है, मेरा दूसरा ग्रुप है, उसमें कितने लोग बचेंगे। तो बस 3 से 2 को 1 को कम कर देना, कितना बचता है, 2 बचता है। तो टोटल वर्क कितना है, 60 से 2 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 30 डेज।
कितना आ जाएगा 30 डेज। तो कहने का मतलब बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। और ये कितने दिनों में करेगा, 60 डेज में करेगा। और बी सर उस काम को कितने दिनों में करेगा, सर 30 डेज में करेगा। कितने, 30 दिनों में कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मेरे भाई ऐसे प्रश्न बहुत दिए जाते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछता है, इसमें से तीनों लगातार नहीं पूछ लेगा। मैंने 3 प्रश्न एक साथ बताने का प्रयास किया, या तो आपसे पूछ लेगा ए कितने दिनों में करता है, बी कितने दिनों में कर रहा है, या ए बी सी तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है सी का भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सर सी नहीं पूछ सकता, सी भी पूछ सकता। यदि सी पूछ लेता मेरे भाई, तो यदि आपसे सी पूछता तो सी का भी ज्ञात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, एक प्रश्न इसी टाइप पे और ले लेता हूं जिससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। तो अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि मैं बात कर लेता, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर लेता है, ए किसी कार्य को 10 डेज में कर लेता, 10 दिनों में कर लेता है। बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर लेता है, कितने दिनों में कर लेता, 12 दिनों में कर लेता है। सी उसी कार्य को जो है 15 दिनों में कर लेता है, कितने दिनों में कर लेता है, 15 दिनों में कर लेता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 प्रश्न फिर पूछता हूं, फिर उसी तरीके से नहीं मेरे भाई, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता। यदि मैं आपसे कहता a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, तो b प्लस सी मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, तो c प्लस ए उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो हम आपसे पहला प्रश्न ये पूछेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दूसरा प्रश्न हम आपसे ये पूछेंगे, ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। और तीसरा प्रश्न ये पूछेंगे कि सर उसे जो है बी कितने दिनों में करेगा। ये प्रश्न हम आप सभी से पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई यदि इसकी मैं बात कर लेता, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो यदि मैं बात कर लेता, हाँ यदि मैं बात कर लेता a प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। b प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो सर 12 दिनों में कर रहा है। सर c प्लस ए उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, सर c प्लस ए 15 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है मेरे भाई, 15 दिनों में कर रहा है। अच्छा तो ये टोटल, इस मतलब टोटल कार्य कितने दिनों में होगा, तो इन सब का क्या निकाल लेते हैं मेरे भाई, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। यदि इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाता, 60 आ जाता। यदि मैं इनकी कार्य क्षमता की मैं बात करता मेरे भाई, इनकी कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता, तो 10 6 आ जाती, ये 5 आ जाती, और इसकी मैं बात कर लेता तो 15 चक्कू 60 आ जाता। ये इन सबकी क्या मेरे भाई, ये सब इनकी सबकी क्या है, कार्य क्षमता है। यदि मैं इसे ऐड करता 6 4 10 5 15, कितना आ जाता, तो 15। तो ये मेरे भाई इनकी कार्य करने की तीनों की कार्य क्षमता 15 नहीं है। क्या 15 है मेरे भाई, 15 नहीं है, क्योंकि सर सब में 2 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे 15/2। कितना लिख सकते हैं, 15/2, या लिख सकते हैं सर 7.5, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना, 7.5। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता a प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। यदि हम पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता, a प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, तो टोटल वर्क कितना है, 60 बटे हम लिख सकते हैं सर 15/2। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई 60 गुणे ये जो है, ये 2 क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये 15 नीचे हो जाएंगे। 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, कहने का मतलब 8 डेज में। सर a प्लस बी कितने दिनों में कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 8 डेज में। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 डेज में, यानी कि 8 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यदि इसकी मैं बात कर लेता, सर a उस कार्य को कितने दिनों में करेगा।
ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इन तीनों की कार्य करने की क्षमता जो है 7.5 है। या मैं इसकी बात कर लेता मेरे भाई, यदि हम इसकी बात कर लेते तो कितना है 15/2। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिसमें मेरे भाई ए ना हो। इसमें भी ए है तो इसकी कार्य क्षमता को नहीं लेंगे, इसमें भी ए है इसकी कार्य क्षमता को नहीं लेंगे, इसमें तो ए नहीं है इसकी कार्य क्षमता को ले लेंगे। तो यानी कि 15/2 से माइनस कितना कर देंगे हम, 15/2 से माइनस को कर देंगे कितना 5। इससे यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 से कम कर देंगे, यहाँ पे 2, 5 दूना 10। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कितना बचेगा 5, 5 बटे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा मेरे भाई 5/2। तो कहने का मतलब है हम टोटल वर्क कितना है 60 बटे कितना 5/2 ऐसे लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये है सर 60 गुणे 2 कर देंगे बटे कितना कर देंगे 5। ए द्वारा कार्य किया गया पता चल जाएगा। तो 5 से किसे कर देते हैं तो 12 पंचे 60 कितना आ जाता है 24 डे आ जाता है, कितना आ जाता है 24 डे। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ए उस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है 24 दिनों में कर लेता। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात कर लेता बी उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करता। यदि मैं बी की बात करता मेरे भाई तो टोटल कार्य कितना है 15/2, यानी कि इनकी कार्य करने की क्षमता है मेरे भाई, टोटल कार्य तो 60 है, माफ कीजिएगा। तो मैं बात कर लेता, अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसमें बी ना हो। तो बी किसमें नहीं है, इसमें भी बी है और इसमें भी है, इसे नहीं लेंगे, अब इसको ले लेंगे। अब इसको तो यहाँ पे ये कितने दिनों में कर रहा है 4 दिनों में। तो हम यदि मैं बात करता 15/2 माइनस का कितना कर देंगे 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा 7/2। डायरेक्ट लिख लेते हैं, करके देख लेना, यही बचेगा जब इसमें माइनस करोगे 7/2। तो इसका मतलब टोटल कार्य कितना है 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 7/2। अच्छा ये जब है ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब 60 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा 7। तो 6 दूना 12, 120, 120/7। तो कहने का मतलब होता है 7 एकम 7। यदि इसकी मैं बात करता तो 7 एकम 7 कितने बचे 5 कितने हो गए 50, 7 49, 17 सही 1/7 डेज, कितना 17 सही 1/7 डेज। तो मेरे भाई ए बी सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा था, ए बी सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा था 8 डेज में, ठीक है। और मैं बात कर लेता इस उस कार्य को कितने दिनों में करता है 24 डेज में। और मैं बात कर लेता बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा था 17 सही 1/7 डेज में। तो उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इतनी कहानी समझ में भी आ गई होगी आप लोगों को मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को। तो मिलते हैं आपको एक अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मेरे भाई यही एक जो पढ़ने का एक हमारा जो तरीका होता है, कुछ स्मार्ट चीज़ों के माध्यम से यदि हम पढ़ाई करते हैं मेरे भाई तो क्या होती चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद मेरे।